क्या चाहिए बोली? तो देवयानी को खुश करो। देवयानी क्या चाहती है? देवयानी कहती है कि जहाँ मुझे पिता विवाह कर देंगे वहाँ जो है शर्मिष्ठा मेरी दासी के रूप में आना चाहिए। अब देखिए, तो देवयानी स्वयं सौतेली खड़ा कर ली, स्वयं वो अपना शत्रु खड़ा। देवयानी कहती है ठीक है, मेरे से विवाह होगा ययाति का, लेकिन शर्मिष्ठा दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। देखिए, भगवान के विधाता की बात है, दोनों के विवाह। और शुक्राचार्य ने कहा, हे ययाति, मैं इस शर्मिष्ठा को आपको दासी के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको अपने अंतःपुर में नहीं लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, वो राजा था और कहीं अन्यत्र उपवन में या और जगह भवन बना और इनको अंतःपुर में रखे। देवयानी से 2 पुत्र हुआ और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गया। इसको कुछ पता नहीं, ये तो अंतःपुर में है, वो बाहर में है। जब एक दिन ऐसे घूमने फिरने के लिए गए तो पता चला कि देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुआ। अब तो वो क्रोध से आग बबला होकर के पिता के पास चल पड़ी और उसके पीछे ययाति भी उन्होंने विनय करते हुए वहां शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य आवेश में श्राप दे दिया, एक तो लंपट है, अब जाओ तुमको बुढ़ापा छा। बिना सोचे विचारे, पहले तो श्राप ही चलता था, बिना सोचे विचारे श्राप को दे दिए। ययाति कहते हैं, जो हम अभी तक इस संसार से तृप्त नहीं हुए, उपराम नहीं हुए, और ये तो आपकी पुत्री के लिए भी अनिष्ट है, ये पुत्री के लिए भी अनिष्ट है, इसलिए आप हमें और कोई उपाय बताइए। शुक्राचार्य कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारे जितना भी पुत्र है वो सब पुत्र अपने जवानी दे सकता है तो तुम ले सकते हो। यदि पुत्र सब जवानी दे सकता है तो तुम ले सकते हो और उस शेष जवानी को भोग सकते हो। ययाति आकर के सभी पुत्र से पूछा, एक एक करके। सबसे पहले यदु से पूछते हैं सब, और ये भूमिका इसलिए उठाए कि इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। अब सुन लीजिए, यहाँ से ययाति के वंश से यदु पुरु, अब आगे आगे जाकर विवाह शादी दोनों में होने लगता है, बहुत वंश। यहाँ यदु से पूछते हैं, यदु ने कहा, नो जलसा सातुम अंतरा प्राप्ति आत्मा और विदित्वा सुखम ग्राम्यम वैकृष्णम नेति पुरुषा। हम ये बुढ़ापा को स्वीकार नहीं कर सकते, ये कौन बुढ़ापा, ये जवानी अवस्था में बुढ़ापा ले। मैं इस संसार को कुछ समझा ही नहीं, अभी मैं इस संसार से प्राप्त नहीं हुआ हूँ। इसी प्रकार तुर्वसु द्रुह्यु अनु, कौन कौन है? यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, चारों भाई ने इसी प्रकार नकार कर दिया। बाकी रहा 5वां जो पुरु, जो शर्मिष्ठा का पुत्र था। अब देखिए किधर किसका भाग खुल जाता है। शर्मिष्ठा दासी के पुत्र है। अब पुरु से जब पूछा गया, क्या पुरु तुम भी ऐसे ही? पुरु ने कहा, हे पिताजी, ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये आपका दिया हुआ है, इसीलिए आपका जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, आप मांग सकते हैं। कौन लोग मन चंद्रा पितु आत्मतापमान प्रतिकर्तुम समो यस्य प्रसादात् विन्दते परम उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तानि तु मध्यमा अधमो अश्रद्धा कुर्यात् अकर्ता उच्चरितं पितु। यहाँ 3 प्रकार के पुत्र को वर्णन कर रहे हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। और अधम से भी अधमाधम की कोई बात नहीं है। उत्तम तो वही है जो पुत्र माता पिता के मनसा समझ करके जो कर देते हैं। जैसे अभी इस सप्तरी में ज्यादा चलन है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनका मनसा होता है जो हम अब अंतिम समय में
कुछ धर्म कर्म करे तो ये मनसा समझ करके उनके बेटा पुतो हो कि बेटी जमाए, उनको भागवत अष्टयाम आदि कोई कोई कर्म धर्म कर देते हैं। मनसा समझ करके यदि कर देते हैं तो उत्तम, कहने पर जब करते हैं तो मध्यम, आज्ञाकारी जो होते हैं वो मध्यम, और आज्ञा करने पर भी जो नहीं करते हैं तो अधम। ये 3 प्रकार के। तो पुरु कहते हैं मैं उत्तम वृत्ति से चलने वाला पुत्र हूँ। आपकी जो भी मनसा है मुझे शिरोधार्य है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लीजिए मेरा जवानी, मैं बुढ़ापा अवस्था को ही लेकर के भगवान के भजन करो और आप इस संसार को भोग कीजिए। जवानी लेकर के ये जाति कुछ वर्षों तक इस संसार को भोग करते हैं और बाद में अंदर में कुछ ग्लानि आई, विवेक आया, विवेक जागृत हुआ। ये संसार को कभी भी उपभोग करने से कभी भी किसी को तृष्णा शांत नहीं होती है। तब यहाँ पर कहते हैं, ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भी वही है, क्योंकि रचिता भगवान वेदव्यास ही है। यहाँ भी वही श्लोक है और वहाँ भी वही श्लोक है। न जातु कामा कामानां भोगे न सामति, हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। न जातु कामा कामानां भोगे न, जैसे अग्नि से आप लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी में आहुति देते रहेंगे, घी आदि सब, सुविधा आदि सब देते रहेंगे, वो कभी शांत होने वाली नहीं है। शांत तभी होगी जब उसमें संविधा हविष्य आदि नहीं डाले, तो धीरे 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 वो बुझ जाता है और शांत हो जाता है। उसी प्रकार कामनाओं को भी धीरे धीरे यदि आप छोड़ देते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो संसार के भोग से ये तृष्णा समाप्त नहीं होती है। और इतना समझ करके घर के राजपाट आदि सब पुरु को सौंप देते हैं, क्योंकि जो छोटा पुत्र था उसने आज्ञा पालन किया। यदु को राजगादी नहीं मिल करके, नियम तो ये है कि ज्येष्ठ पुत्र का ही राजगादी होता है। पिता के आदेश पालन नहीं करने पर नियमता यदु नियमता जो है ये जाती पुरु को राजगादी देते हैं। और इसी पुरुवंश में दुष्यंत आते हैं और दुष्यंत के पुत्र भरत होता है। अब भरत वंश में ही ये हस्तिनापुरवासी जो भीष्म पितामह, विचित्रवीर्य आदि सब जो भी हैं, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, और इधर पांडु धृतराष्ट्र, ये सब पुरुवंशी है। पुरुवंश में ये जो दुष्यंत और दुष्यंत के पुत्र भरत और भरत वंश सब ये है। और यदु वंश में आप लोग सुनेंगे सूरसेन और ये सब वसुदेव आदि सब इसी वंश में आते हैं। अब इस वंश में हम आगे प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग 10वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान के विषय में आप लोग कथा श्रवण करेंगे। भगवान के पूर्ववंश, जैसे भगवान कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव, और भगवान का नाम हुआ वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव। तो वसुदेव के 8 पुत्र हुए। वसुदेव के 8 पुत्र हुए और उसमें जो है बलराम जी 2 माता से जन्म ली है। वो आगे आप लोग सुनेंगे। उसमें यही विचित्रता है, एक व्यक्ति 2 माता से कैसे जन्म लेगी, एक ही बार। यही भगवान की लीला आप लोग आगे सुनेंगे। जब बलराम जी 2 माता से जन्म लेते हैं, तो एक के गर्भ से जन्म लेना तो संभव है,
और दो माता के गर्भ से एक ही व्यक्ति कैसे जन्म ले सकते हैं, इस विषय में राजा परीक्षित आगे पूछेंगे। तो एक भजन आप लोग सुनिएगा और तो 10वें स्कंध हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दीनबंधु भगवान की जय हो।